स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं 7 स्टेप्स को फॉलो करके। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आपके कौन से वो सारे स्टेप्स, आपकी सारी वो कौन सी अप्रोच गलत है अगर आप एक वॉइस आर्टिस्ट, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। सबसे पहली आपकी गलती, आपने वॉइस ओवर को एक स्किल की तरह डेवलप अभी नहीं किया है। देखिए, आपको समझना होगा वॉइस ओवर एक स्किल है, एक कला है। अगर आपने YouTube पे कुछ वीडियोस देखे, ठीक है, हो सकता है आप वॉइस ओवर में इंटरेस्टेड नहीं थे या फिर आपने थोड़ा बहुत कहीं से वॉइस ओवर सीखा हुआ था। आपने कुछ YouTube पे वीडियोस देखे जिसमें बताया गया था जैसे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, और उसमें आपको वॉइस ओवर के बारे में पता चला या फिर आप वॉइस ओवर के बारे में ही सर्च कर रहे थे। उन वीडियोस के जरिए आपको पता चला ऐसी कुछ मार्केट प्लेसेस है जहां पे जाके आप वॉइस ओवर का काम ढूंढ सकते हैं, जैसे Voices 123, voices.com, Fiverr, फ्रीलांसर। आपने क्या किया, सीधा उन वीडियोस को देखा और इन वेबसाइट्स पे जाके आपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके सैंपल्स अपलोड कर दिए और अब आप इंतजार में हैं कि आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल गलत है। वॉइस ओवर को आपको एज अ स्किल पहले डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अपनी आवाज को आपको पॉलिश करना पड़ेगा, अपने उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पे काम करना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेशन पे काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे जाके जब आपकी वॉइस पॉलिश होगी तब जाके आपको काम मिलना शुरू होगा, और टाइम लेगा, और मूवीज में भी टाइम लेगा काम मिलने में। तो ये याद रखिए, इसको स्किल की तरह पहले डेवलप करिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप कहीं पे जाते हैं, एक जगह पे क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हो रहा है, आईपीएल का सिलेक्शन हो रहा है, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेला या खेला है तो गली मोहल्ले में खेला है, ठीक है। क्या आप वहां पे जाके एक्सपेक्ट करोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? या फिर कहीं पे कोई किसी जगह पे वेब सीरीज की कोई कोई रोल का कहीं पे सिलेक्शन हो रहा है एक्टिंग के लिए, आपने कभी जिंदगी में एक्टिंग नहीं की, क्या आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हो सकता है आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट हो और आप एक्सेप्शनल हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वॉइस ओवर भी एक स्किल है, एक कला है, एक आर्ट है, आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो पहली गलती मैं आपको बता चुका हूं, पहली गलती कि आपने वॉइस ओवर को एज अ स्किल डेवलप नहीं किया। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, नरेट करिए, ऑब्जर्व करिए। मैंने पिछली वीडियो में काफी चीजें बताई। अब मैं आपको बताता हूं आपकी दूसरी गलती। दूसरी गलती आपकी ये है कि आपने माइक्रोफोन परचेस नहीं किया। आपने सीधा मोबाइल से कुछ सैंपल्स रिकॉर्ड करे और वहां जाके अपलोड कर दिए, जो भी मार्केट प्लेसेस होती है, या फिर आपने क्लाइंट्स को पिच करना शुरू कर दिया। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, हर इंडस्ट्री में आपको एक, जिसे कह सकते हैं, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वॉइस ओवर में हमें माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, चलो क्रिकेट की बात करते हैं। आप अगर दुनिया के सबसे बढ़िया बैट्समैन, तो क्या आप प्लास्टिक के बैट से छक्का मार सकते हैं? बॉल लेदर की होगी, नहीं मार सकते। आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन आपको प्रॉपर बैट चाहिए। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपको कैमरा चाहिए। आप क्या आपने कोई इवेंट पे किसी फोटोग्राफर को हायर किया है और वो फोटोग्राफर या जो भी वीडियोग्राफर जो भी आता है वहां पे, और आपको कहता है कि मेरे पास कैमरा तो है ही नहीं, मैं तो मोबाइल से शूट करने वाला हूं, क्या आप हायर करोगे उसको? अपने इवेंट, जो भी आपका इवेंट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, आप नहीं करोगे। तो यही अप्रोच आपका वॉइस ओवर की तरफ भी होना चाहिए। देखिए, माइक्रोफोन बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते आजकल, आपको लाखों का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, आप आराम से 3000 से 10,000 की रेंज में एक डिसेंट माइक्रोफोन परचेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 गलतियां आपकी बताई है। आपने वॉइस ओवर को एक स्किल की तरह डेवलप नहीं किया। दूसरा, आपने माइक्रोफोन परचेज नहीं किया, आप मोबाइल से रिकॉर्ड करके दे रहे हैं सैंपल। अब आपकी तीसरी गलती, पेशेंस रखनी होगी। अगर आपने कुछ दिन पहले वॉइस ओवर सीख लिया, आपने स्किल को डेवलप कर लिया, आप सोच रहे हैं कि अब तो प्रोजेक्ट्स आ जाने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, प्रोजेक्ट्स आने में टाइम लगता है। चाहे मैं सिर्फ वॉइस ओवर की बात नहीं कर रहा, कोई भी फील्ड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, शुरुआत में स्ट्रगल है। देखिए, जैसे अगर वॉइस ओवर की बात करी जाए, आपको अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ेगा, तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए।
अगर पेशेंस नहीं होगी, अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एकदम काम मिलना शुरू हो जाए, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाए वॉइस ओवर के अंदर, तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। आप मेहनत करते रहिए, आपको काम जरूर मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं आपकी चौथी गलती, प्राइसिंग। देखिए, शुरुआत में प्राइसिंग में थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो स्किल आ चुकी है, आपने जैसे वॉइस ओवर की काफी प्रैक्टिस की, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू भी हो गए, लेकिन आपका ये शुरुआती दौर है, उसमें मैं एग्ज्यूम करता हूं, जैसे मैं जॉनर का एग्जांपल लेता हूं, एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको इस प्रोजेक्ट के आपको कम से कम 3,000 मिलने चाहिए और आप उस बात पे अड़े हुए हो, तो मैं कहूंगा शुरुआत में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। आप ये देखिए कि देखिए, अगर इस प्रोजेक्ट में अगर आपका काम 2,000 या 1,500 में भी हो सकता है, थोड़ा आपको हल्का सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। देखिए, आपका शुरुआत में एक पोर्टफोलियो बन रहा है, आपकी वॉइस पॉलिश हो रही है। कल जब आप इस एक प्रोजेक्ट को करने के बाद जब आप और क्लाइंट्स को पिच करते हो, आपके पास दिखाने के लिए क्या होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, पोर्टफोलियो होता है आपका। शुरुआत में थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको रहना चाहिए। और मैं अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबल आपको रहना चाहिए, लेकिन बहुत कम भी चार्ज मत करो। मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूंगा। फेसबुक में कुछ ग्रुप्स थे, उसमें मैं नाम नहीं लूंगा ग्रुप का, उसमें किसी क्लाइंट ने कुछ रिक्वायरमेंट डाली थी कि कुछ 10 से 15 स्क्रिप्ट्स हैं और पर स्क्रिप्ट का जो बजट है वो है 50 रुपए। अब क्लाइंट क्या सोच के आते हैं 50 रुपए का बजट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने उस पोस्ट पे देखा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि 50 रुपए नहीं, हम तो 30 रुपए में काम करेंगे। देखिए, मैं तो ऑब्वियसली उसको अवॉइड ही किया, मैं तो कुछ टाइम पे मैंने तो लॉग आउट कर लिया था, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया होगा कि नहीं, हम तो 20 रुपए में 10 रुपए में काम करेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप ये 10 रुपए 20 रुपए के लिए काम कर रहे हो, तो फिर इतनी मेहरबानी भी क्यों कर रहे हो दुनिया पे? आप फ्री में ही काम कर लो फिर तो। बहुत कम भी चार्ज नहीं करना आपको। अगर कोई क्लाइंट आता है जिसका बजट है, उसको दिखता है यहाँ तो सारे इतने रेट पे काम कर रहे हैं, तो फिर इससे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड डाउन होता है। प्लीज, मेरी आपको ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, मैं आपको सही सच्चाई बता रहा हूं। हर चीज का एक बेंचमार्क होता है, एक प्राइसिंग होनी चाहिए ढंग की। तो प्राइसिंग को लेके, जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआत में आप फ्लेक्सिबल रहिए, लेकिन इसका भी मतलब ये भी नहीं है कि आप ना के बराबर रेट पे आप काम करते हैं। तो मैंने आपको 4 जो गलतियां हैं, गलत अप्रोच है, मैंने आपको बताया। वॉइस ओवर को एज अ स्किल आपको डेवलप करना है, जो आपने नहीं किया। सेकंड, आपने माइक्रोफोन परचेज नहीं किया। थर्ड जो है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। और चौथी गलती, आप प्राइसिंग को लेके, जो मैंने आपको बताया, सारी चीज जो भी चीजें मैंने डिस्कस की। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी ऐसी कई वीडियोस वॉइस ओवर से रिलेटेड इस चैनल पे आने वाली है। थैंक यू।